नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे भाइयों। पिछले वीडियो में मैंने जीने की राह पुस्तक से बताया था वासुदेव की परिभाषा, और आज मैं जो है जीने की राह पुस्तक से ही वो अधूरा वीडियो को जो पूरा करने जा रहा हूँ। वासुदेव की परिभाषा का शेष भाग जो कि पार्ट 2 है भाइयों। तो आइए जानते हैं वासुदेव की परिभाषा, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी से द्वारा लिखित पुस्तक से भाइयों। आइए देखते हैं। ये है भाइयों जीने की राह पुस्तक। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर ये दिए हुए हैं भाइयों। जब फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चाहते हैं तो इन टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है भाइयों। जब सत्संग देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन में जो है कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर चलते रहते हैं, जिस मोबाइल के नंबर के जरिए जो है आप अपना नाम, पता, एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है SMS करके घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। पुस्तक भाइयों अच्छा है, शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है। आप इसे एक बार जरूर मंगवा के जो है इस पुस्तक को पढ़िए। पुस्तक बेहतरीन है। तो आइए देखते हैं वासुदेव की परिभाषा, जो कि शेष भाग। पिछले वीडियो में मैंने बताया था भाइयों वासुदेव की परिभाषा का शुरू भाग से दिखा देता हूँ। ये आपको दिखा देता हूँ अच्छे से समझ में आए इस तरह से। ये यहाँ से बताया था भाइयों, और आज हम जानेंगे शेष भाग आगे की। तो आगे का शेष भाग ये है भाइयों, देख सकते हैं। अच्छे से दिखाने का प्रयास करूंगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य। उत्तम पुरुष तु अन्य है, अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई ऊपर वर्णित दोनों पुरुषों माने क्षार पुरुष तथा अक्षर पुरुष हैं से भिन्न है, जिसको परमात्मा इति उदाहत है, यानी परमात्मा कहा गया है। या लोकत्रियम जो तीनों लोकों में आविश्य विवर्ती प्रवेश करके धारण पोषण करता है। अब यह ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 माने पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सिद्ध हुआ। उसकी भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है, यह भी सिद्ध हुआ। ओम तत्सत जो 3 मंत्र हैं, ये उपरोक्त तीनों प्रभुओं माने ओम माने क्षार पुरुष, क्षार ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का तत्व है। यह संकेतिक है जो इसी पुस्तक में पूर्व में विवरण है, वहाँ पढ़े। यह तत्व नाम जाप। अक्षर पुरुष का है सत्य, यह भी संकेतिक है, अधिक विस्तार पूर्व में दिए प्रकरण में इसी पुस्तक में पढ़ें। यह सत्य मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का है। श्रीमद् भागवत गीता में ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र है, जो आज तक माने सन 2012 तक किसी ने नहीं स्पष्ट किया है। आप जी जो हरि ओम तत्सत जाप करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आप जी को तत् तथा सत्य के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। जैसे उदाहरण में एक धनी व्यक्ति ने अपने धन को अपने घर में गड्ढा खोदकर दबा दिया। उस स्थान का केवल धनी व्यक्ति को ही पता था। उस धनी व्यक्ति ने एक वही पेड़ में संकेतिक स्थान लिख दिया। धनी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो गई,
पिता का संस्कार करके पुत्रों ने वह पैंड उठाई जिसमें पिताजी कहता था कि इस बाही में धन कहाँ है, यह लिखा है, जिसे पिताजी किसी को नहीं दिखाते थे। धनी व्यक्ति के मकान के आगे आंगन था। उस आंगन के कोने में मंदिर बना था। वही पैंड में लिखा था कि चांदनी 14 रात्रि 2 बजे सारा धन मंदिर की गुम्मज में दबा रखा है। लड़कों ने मंदिर का गुम्मज रात्रि की 2 बजे फोड़कर धन खोजा, कुछ नहीं मिला। बच्चों को बड़ा दुख हुआ। एक दिन उनके पिता का मित्र दूसरे गांव से शोक व्यक्त करने आया। बच्चों ने यथा स्थान पर धन न मिलने की चिंता जताई। उस धनी के मित्र ने वही मंगाई और व्याख्या पढ़ी तो कहा कि मंदिर के गुम्मज का पुनः निर्माण कराओ। वैसा ही कराना। मैं फिर किसी दिन आऊँगा, तब धन वाला स्थान बताऊँगा। वह व्यक्ति चांदनी 14 को आया। रात्रि के 2 बजे जिस स्थान पर मंदिर के गुम्मज की चांद की रोशनी छाई थी, उस स्थान पर खुदाई कराई। सारा धन जो वहीं में लिखा था वह मिल गया। बच्चे खुश तथा धनी हुए। खुश तथा धनी हुए। आप जी जो हरि ओम तत्सत का जाप कर रहे हैं, वह कर रहे हो, आप मंदिर का गुम्मज खोद रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यथा स्थान वास्तविक मंत्र मेरे माने संत रामपाल दास के पास है। उनको ग्रहण करके भक्ति धनी तथा सुखी हो। प्रश्न बनता है भाइयों आगे, राधा जी गांव बरसाना माने उत्तर प्रदेश नजदीक वृंदावन की रहने वाली थी। वहाँ की व्यक्ति राधे राधे नाम जपते हैं। सुबह सुबह या कभी कभी आपस में मिलते हैं तो वे राम राम नहीं बोलते। वे कहते हैं चाचा राधे राधे। चाचा कहता है कि बेटा राधे राधे। क्या वे मूर्ख हैं? उत्तर है भाइयों, तत्व संत रामपाल जी ने इसका आंसर जो प्रस्तुत किया है गीता से। तत्व ज्ञान के अभाव से लोग वेद को सत्य ज्ञान मानकर यह शास्त्र विरुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। वैसे तो आप जी को पूर्व में स्पष्ट कर ही दिया है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो नाम जाप शास्त्रों में नहीं है, उनका जाप करते हैं, शास्त्र विधि को शास्त्रों में नहीं है, उनका जाप करते हैं, उनको न सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती, न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ जाप साधना है। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यह पहले बता चुका हूँ। अब बात है कि चाचा भतीजा राधे राधे शब्द क्यों उच्चारण करते हैं। आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी? राधा भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उस समय बरसाना गांव की व्यक्ति राधा जी को उल्टा, बदचलन, निर्लज आदि आदि विशेषणों से संबोधित करते थे, कहते थे, और यह दूसरे गांव के नंद बाबा के लड़के से छिप छिप कर मिलने जाती है। इसे अपने घर पर नहीं आने देना, बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। श्रीमान जी, आप उसी बरसाना की व्यक्ति राधा जी के लिए स्वयं माने स्त्री पुरुष युक्तियाँ कहते हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे। जैसा कि आप जी ने पूर्व की प्रश्न में बताया था कि हम यह नाम भी जाप करते हैं। अब न राधा जी है और न श्री कृष्ण जी, अब बड़बड़ा रहे हैं। शनिपत के ज्वार के रोगी की तरह राधे राधे श्याम मिला दे। यही स्थिति अन्य मंत्रों की है जो अपने पूर्व प्रश्न में कहे। उनकी जानो वे भी शास्त्र प्रमाणित न होने से व्यर्थ हैं। अब आपके इस प्रश्न को उत्तर बताता हूँ कि चाचा भी कहता है राधे राधे, भतीजा भी कहता है राधे राधे। आपको भी पता है कि राधा श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। आपको यह भी पता है कि
जब रुक्मणी जी को श्री कृष्ण जी भगाकर रथ में बिठाकर लाने लगा तो रुक्मणी जी का भाई अपनी बहन को छुड़ाने के लिए घोड़े पर सवार होकर पीछे दौड़ा था। श्री कृष्ण जी ने पहले तो उसे पीटा था, फिर रथ के पीछे बांधकर घसीटा था। रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। उनके बीच में रुक्मणी का भाई आया था, उसकी क्या दशा की थी। श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी की प्रार्थना पर रुक्मणी के भाई की जान बख्शी थी। यदि आज भगवान कृष्ण वर्तमान में होते, राधा भी होती और बरसाना वाले चाचा भतीजा आपस में ये शब्द बोलते कि राधे राधे, तो क्या श्री कृष्ण जी पसंद करते? कभी नहीं। चाचा भतीजा दोनों को रथ में बिठाकर घसीटते। यदि आप किसी की प्रेमिका का नाम लेकर बड़बड़ाओगे तो प्रेमी के ऊपर कैसी गुजरेगी। यदि ताकतवर होगा तो मुंह फोड़ देगा, कमजोर होगा तो रोएगा, उसकी जान को कोसेगा। क्या वह प्रसन्न होगा? नहीं। इसलिए ये नाम जो शास्त्र प्रमाणित नहीं है उनका जाप व्यर्थ है। शास्त्र प्रमाणित नाम मेरे पास है, आओ और अपना कल्याण कराओ। आगे है प्रश्न भाइयों। आपने प्रश्न माने पूर्ण पर गुरु की क्या पहचान है? पूर्ण गुरु की क्या पहचान है के उत्तर में एक स्थान पर लिखा है कि प्रमाणित हुआ कि ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है। काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं? इसका उत्तर बताया भाइयों संत रामपाल जी ने कि उत्तर में बहुत सारे ऋषियों की पूजा को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कही है, जो ओम नाम का जाप करते थे। इसका आंसर है भाइयों, वे ऋषि जी ओम नाम के जाप के साथ हट करके घोर तप भी करते थे, जिस कारण से उनकी साधना को शास्त्र विरुद्ध कहा है। ओम नाम का जाप शास्त्र प्रमाणित है तो परंतु मोक्षदायक नहीं है, जिससे अनुत्तम गति माने मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए उन ऋषियों की पूजा विधि शास्त्र विरुद्ध है। वेद तथा गीता में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने को कहा है, उसकी भक्ति न करके मनमानी पूजा शास्त्र विरुद्ध है। अब है प्रश्न आगे भाइयों संत रामपाल जी ने प्रस्तुत किए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी तो सतयुग में हुए थे, वे भी राम राम जपते थे। क्या यह मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित है? इसका आंसर ऐसा है भाइयों, संत रामपाल जी ने बताया है, दिखाया है, पुस्तक में प्रस्तुत किया है। पूर्व में बताया कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि यह ज्ञान मैंने किसी को पूर्व में बताया कि गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि यह ज्ञान मैंने सूर को सुनाया था, उसने अपने पुत्र मनु जी को सुनाया, फिर कुछ राज ऋषियों को प्राप्त हुआ। सतयुग के प्रारंभ में ही ये सब सूर मनु व राजसी हुए, उनके बाद यह ज्ञान नष्ट हो गया था। महर्षि वाल्मीकि जी को सप्त ऋषि मिले थे, उन्होंने तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की थी। वहीं हठयोग करके तप विधि महर्षि वाल्मीकि जी को उन्होंने बता दी। जिस हठयोग तप को महर्षि वाल्मीकि जी ने तन मन से श्रद्धा से किया, कुछ समय उपरांत शरीर के ऊपर के भाग माने सिर में से आवाज सुनाई दी थी, वह थी राम राम। उसी शब्द का उच्चारण महर्षि वाल्मीकि जी तपस्या के दौरान करने लगे। सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये मेरा मराक बोल रहे, वास्तव में राम राम का ही उच्चारण करते थे। उनको तपस्या का परिणाम मिला, उनमें सिद्धियां प्रवेश हो गई।
उनकी दृष्टि खुल गई, जिस कारण से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के जन्म से हजारों घटनाएं लिख दी थी। ग्रंथ का नाम वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में लिखी थी। राम नाम के जाप से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, परंतु परमात्मा को बोधक शब्द होने से, उच्चारण करने से परमात्मा की भूल नहीं पड़ती। इसलिए राम नाम के उच्चारण का प्रचलन हिंदू धर्म में प्राचीन समय से है। जैसे स्वामी रामानंद जी राम राम शब्द से संबोधित करते थे, उसके शिष्य भी एक दूसरे को राम राम से संबोधित करते थे। परंतु जब मंत्र ओम था, इसी प्रकार हम कबीर पंथी सत साहिब बोलते, हमारा जाप मंत्र अन्न है। उसी भक्ति से भगवान तक मिल जाया जाता है। सूक्ष्म वेद में कहा है, सद्गुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना, चलहन सा और लोक पठाऊं, जो अजर अमर स्थाना, चार मुक्ति जहाँ चंपे करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए गीता के अनुसार प्रमाणित सहित। भाइयों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।